इल्जाम लगाते हैं। लेकिन जब हम खुदा के कलाम को देखते हैं तो खुदा का कलाम फरमाता है कि खुदा अपने आप को छुपाता नहीं है। आज का हमारा यही टॉपिक है कि हम खुदा पर इल्जाम क्यों लगाते हैं, उसकी वजह क्या है। क्योंकि खुदावंद अपने आप को छुपाता नहीं, लेकिन हम कई तरह से कई हीले बहाने करके अपने आप को खुदावंद से भी छुपाते हैं और अपने रिश्तेदारों से भी छुपाते हैं। मिसाल के तौर पर कई लोग बहुत सी ऐसी बातें जो झूठ होती हैं अपने रिश्तेदारों में कहते हैं कि मैं ये बहुत कर लेता हूं, मेरे पास इतना दौलत है, मेरे पास इतना सब कुछ है। लेकिन जब हम अपने आप को जाहिर करते हैं तो फिर हम झूठे बन जाते हैं, शर्मिंदा होते हैं। लेकिन हमारा खुदावंद जो है, खुदा के कलाम में लिखा है कि वो जो कुछ भी कहता है वो सच होता है। उसमें किसी किस्म की कोई, पंजाबी में कहते हैं, दो नंबरी नहीं होती, क्योंकि उसका कलाम आज और कल बल्कि अब तक यकसा है, कोई तब्दीली नहीं। आप ये नहीं हम कह सकते कि कलाम इतनी देर का है तो हो सकता है ये कमजोर हो गया हो सकता है इसमें कोई कमी आ गई हो। बहुत से लोग ये बातें कहते हैं कि इसमें तब्दीली है, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर हम ईमान के साथ इसको पढ़ लेते हैं, ये हमारी जिंदगी को तब्दील कर देता है। हालेलुया। आज हम देखेंगे कि बहुत से ऐसे लोग जो हैं वो मुख्तलिफ तरीकों से लोगों को कहते हैं कि खुदावंद सही नहीं है, इल्जाम लगाते हैं। जहां तक के लफ्ज झूठ तो नहीं बोलते, लेकिन उनकी बातों से जाहिर होता है कि खुदावंद झूठ बोलता है। लेकिन हमारा खुदावंद जो है, उसके कलाम में जितनी भी बातें हैं, जो हाँ में है वो हाँ में है, जो ना में है वो ना में है। ना में ये है कि हमें गुनाह नहीं करना चाहिए, हमें बुरे काम नहीं करने चाहिए। लेकिन हाँ में ये है कि अगर हम अच्छे काम करेंगे, अगर हम उसमें कायम रहेंगे, तो वो मुख्तलिफ तरीकों से हमारी जिंदगी में जाहिर होता है। लेकिन जब हम खुदा के कलाम में से मुख्तलिफ जगहों पर देखते हैं, हम पुराने यादनामा में से कुछ स्टडी करेंगे, उसमें हम देखेंगे कि खुदावंद किस तरह अपने लोगों पर अपने आप को जाहिर करता है। कई दफा हम कहते हैं कि अगर उसका वजूद है तो मैं जो बात कहता हूं या मैं जो बात कहती हूं वो पूरी क्यों नहीं होती। ये कई तरह के हमारे ख्यालात होते हैं। हम कहते हैं खुदावंद इतना अच्छा है तो क्या ये दुनिया में गुनाह क्यों होता है, क्या ये दहशतगर्दी क्यों होती है, क्यों ये कत्ल वारत क्यों होता है। इसका मतलब ये है कि हम क्या खुदा को गलत कहते हैं। क्योंकि खुदा ने जब इंसान को बनाया तो इंसान को बनाने से पहले उसने एक बात कही कि खुदा का कलाम कहते हैं आओ हम इंसान को बनाए। लेकिन वहां यह है कि जब हम लूसीफर की बात करते हैं, शैतान की जब बात करते हैं, तो हर वक्त खुदा के आगे झुका रहता था, कदूस कदूस कहता था। लेकिन उसने भी नाफरमानी की तो उसको खुदा ने अपने उस हजूरी से खारिज कर दिया, गिरा दिया। आज वही इब्लीस मुख्तलिफ तरीकों से खुदा के लोगों को तंग करता है, बुराई करवाता है, गलत काम करवाता है। तो क्या कई दफा लोग कहते हैं ओए ये बुरे काम च भी खुदा दी मर्जी एवें खुद ही मुफक्कर बन जाते हैं, खुद ही स्कॉलर बन जाते हैं, खुद ही गलत लफ्ज़ां की तशरीह करनी शुरू कर देते। वो देखो जी ये खुदा दी मर्जी सी है। खुदा का कलाम जब कहता है कि खुदा किसी की भला को नहीं चाहता। जब हम दुनियावी बातों में गिर जाते हैं, दुनियावी ख्वाहिशों में गिरते हैं, तो खुदा का कलाम कहता है कि वो ही ख्वाहिश हमारे अंदर पैदा होती है, जन्म लेती है। तो फिर वो जब बाहर निकलती है तो फिर वो गुनाह का बायस बनती है। तो उसमें तो हम खुदा को फिर भी हम खुदा को कहते हैं। लेकिन मेरे चीजों हमें खुदा पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि खुदा को हर चीज की फिक्र है, उसे हमारी फिक्र है। लेकिन जब हम अपने तौर पर सोचते हैं
अपने बलबूते पर कोई काम करते हैं तो फिर हमारे अंदर से जो है वो पंजाबी जी कहते मैं आ जाता, गरूर आ जाता है, तकब्बुर आ जाता है, गुमांड आ जाता है। लेकिन ये चीजें खुदा को पसंद नहीं है, इसलिए सानू खुदा अच्छा नहीं लगता। कि ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ खुदा ਸਾਡਾ, इसलिए घर च भी मां प्यो ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ। वजह क्या है क्यों चंगा नहीं भी? मैं कल यह गल कही तो ना मेरी मनी, लेकिन मेरे जीजो जिस तरह हमारे दुनियावी माँ बाप हमारी ईसाई के लिए सोचते हैं, हमारी जिंदगी के लिए सोचते हैं, लेकिन जो दुनिया का मालिक है वो भी हमें इस तरफ ही लेकर जाता है कि हम खुदा के साथ चलें ताकि हम उसकी हम्द करें, उसकी तारीफ करें, उसकी सताइश करें। लेकिन जब हम देखते हैं कई दफा हम ऐसे मंसूबे कर लेते हैं, लेकिन जब हम उसके ऊपर गौर करते हैं तो फिर हम डामाडोल हो जाते हैं। हो गया तो बल्ले बल्ले, ना होया तो खुदा दी मर्जी। कई दफा हम काम को करते हैं, हाँ जी बिशप साहब ने मैंने मशवरा दिता सी मैं काम किया, ओ बिशप साहब तुहाडी बल्ले बहुत। अगर वही काम गलत हो गया तो फिर एक दूजे को तसल्ली देनी है, बीबी भैने या भरा खुदा दी मर्जी से। उस वक्त खुदा की मर्जी आती है जब बुराई आती है, लेकिन जब अच्छा हो जाता है तो फिर चाचे भतीजे सारे एक दूसरे की तारीफ करते हैं। लेकिन तारीफ के लायक सिर्फ क्या है? एक बाप खुदावंद है। इसलिए हमें उसकी तरफ देखना, याद रखने की बात यह है कि खुदावंद कभी भी अपने आप को नहीं छुपाता। कैसे? ताकि कलाम को अब देखते तो यहाँ लिखा तो खुदा इब्तिदा में था। इब्तिदा में क्या था? इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था। और वही कलाम क्या था? खुदा। खुदा ने अपने आप को छुपाया तो नहीं। लेकिन जब हम आगे जाकर देखते हैं कायनात, ये दुनिया सारी यूनिवर्सल, ये जितना कुछ भी है ये किसने बनाया है? खुदा ने बनाया है। तो यहां भी खुदा की कुदरत है, उसका फजल है, उसकी बात जाहिर होती है कि उसने कायनात की हर एक चीज को बनाया। मैं कल परसों ड्यूटी पे था, परसों की बात है या कल की बात है, तो मैं टी टाइम के बाद ग्राउंड में खड़ा बात कर रहा था। मुस्लिम लोग भी थे, क्रिश्चियन लोग भी थे। तो यही बात जो अभी हम कर रहे हैं, यही बात मैं कर रहा था। मैंने कहा खुदा ने इंसान को इतनी खूबसूरती से बनाया है, लेकिन फिर भी वो खुदा की नाशुक्री करता है, फिर भी वो खुदा को गलत कहता है। इसलिए कि उसका गलत काम भी, वो कहता है कि मेरा गलत काम भी होना चाहिए। अगर वो गलत काम भी नहीं होता तो फिर भी वो खुदा को इल्जाम ठहराता है। लेकिन मैं कहता हूं कि जो कोई खुदा पर ईमान रखता है कभी भी उसका कोई काम रुक नहीं सकता। हालेलुया। लेकिन जब हम कायनात की बात करते हैं, फिर हम तारीख की जब बात करते हैं, खुदा के कलाम को जब हम देखते हैं, तो ये इसमें कितनी भी बातें लिखी हैं वो सब है कि खुदा ने जमीन बनाई, आसमान बनाया, ये चीज बनाई, हर एक चीज जो उसने बनाई है वो उसकी बनाई हुई है। लेकिन जब हम बाइबल को देखते हैं, बाइबल में उसका पूरा डाटा मौजूद है। खुदा कौन है, खुदा क्या करता है। और जब हम उसके जिस्म को देखते हैं, जिस्म को देखते हैं कि वो हमारे दरमियान में जिस्म इख्तियार करके इंसान बनकर हमारे दरमियान में आ गया। कहने का मकसद है कि उसने मुख्तलिफ जगहों पर अपने आप को जाहिर किया है, छुपाया नहीं है। लेकिन जब हम देखते हैं खुदा के कलाम में ज़बूर 19 की 1 आयत से लेकर 3 आयत को जब हम देखते हैं तो वहां ये खुदावंद के मुतल्लिक बहुत अच्छी बात लिखी कि क्या आसमान उसका क्या करता है? जलाल जाहिर करता है। आसमान क्या करता है? उसका जलाल जाहिर करता है। और जमीन है, ये दुनिया है, स्टेप बाय स्टेप उसकी हमदो सना करते हैं। इसलिए कि खुदावन अपने आप को दिखाता है। हम जब दुनिया की चीजों को देखते हैं तो किसी इंसान की बात नहीं होती, किसी इंसान का जिक्र नहीं आता, फलाने लोहार तरखान ने कोई चीज बनाई है, नहीं, खुदा का नाम आता है कि ये चीज खुदा ने बनाई है। लेकिन हमें सोचना है कि जब हम देखते बनी इस्राएल कौम को, जब देखते हैं कि वो बनी इस्राएल का कौम जब मिस्र से भाग रही थी, तो यहाँ हम
मुख्तलिफ तरीकों से आप मेरे साथ खरूज की किताब को निकाल लीजिए, उसमें से वालजात हैं, उनकी हम स्टडी करेंगे कि जब वो वहां से निकले तो किस तरह खुदावन ने अपने आप को उन पर जाहिर किया, उनकी मदद की, उनके साथ चला। लेकिन फिर भी वो आखिर में वो भी नाशुक्रे निकले, वो भी मूसा के साथ लड़ाई करते रहे कि तू हमें कहां ले आया। अगर हमने मरना था भूख से प्यास से तो बेहतर था कि हम वहीं मर जाते, कोई हमें संभालने वाला तो था। लेकिन यहां हम देख हैं कि खुदावंद जब बनी इस्राएल चलते थे तो उनके साथ साथ चलता था, रात को भी चलते थे, दिन को भी चलते थे। जहां हम देखते हैं खरूज 13 बाब और उसकी 21 आयत को जब हम देखते हैं तो यहाँ क्या लिखा है कि खुदा किस तरह अपने लोगों के साथ चलता था। 13वां बाब और उसकी 21वीं आयत में खुदा यूं फरमाता है, और खुदावंद उनको दिन के वक्त, खुदावंद उनको दिन के रास्ता दिखाने के लिए बादल के सतून में और रात को रोशनी देने के लिए आग के सतून में सोकर उनके आगे आगे चला करता था, ताकि वो दिन रात दोनों में चल सके। ये खुदावंद अपने आप को जाहिर कर रहा है, वो नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो उसने अपने आप को उस सतून में, जो आग का सतून है, उसमें से होकर उन पर जाहिर हो रहा है, उनके आगे आगे चल रहा है, ताकि अगर वो अंधेरे में चलते हैं तो उनको रास्ता नजर आए। इसलिए कि हमारा खुदावंद हमें रोशनी में लेकर चलता है, अंधेरे में लेकर नहीं चलता। लेकिन जब हम देखते हैं कि वो खुदा का फरिश्ता उनके आगे आगे चलता था, खुदा का फरिश्ता एक और शक्ल में जो आग का सतून था उनके आगे आगे भी चलता था। लेकिन जब हम देखते हैं खरूज 14 बाब और 19 और 20वीं आयत में इस फरिश्ते के मुतालिक लिखा है, जब हम इसकी स्टडी करते हैं तो यहां हम देखते हैं खुदावंद मुख्तलिफ तरीकों से अपने आप को जाहिर करता है। लेकिन जब हम देखते हैं बहरे कुलजुम को जब वो पार करते हैं, फराउन की फौज उनके पीछे लगी है, वो भाग रहे हैं, रास्ता देख रहे हैं, बचने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। लेकिन जब आगे आते हैं तो आगे दरिया बह रहा है, वहां वो परेशान हो जाते हैं कि अब हम क्या करें, किस तरफ को जाएं। अगर कोई नहर हो, कोई छोटी सी नाली हो, उसको तो क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन पानी का बहाव है, जानवर उसके अंदर मौजूद हैं, हम तो यही बेहतर यही है कि हम रुक जाएं। लेकिन खुदावंद ने उनको हुक्म दिया उसको पार करने के लिए। खुदावंद ने उनको हिकमत दी, उनको अक्ल दी, अपने आप को जब जाहिर किया। जब खरूज 14 बाब उसकी 13वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां क्या लिखा हुआ है, मेरे साथ निकालिए, हम देखते हैं 14 बाब और उसकी 13वीं आयत को जब हम देखते हैं तो खुदा का कलाम क्या फरमाता है कि वहां क्या मंजूर। तब मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, चुपचाप खड़े होकर खुदावंद की निजात के काम को देखो जो वो आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो वो उनको फिर कभी अब तक ना देखोगे। हालेलुया। उसने कहा जिन मिस्रियों को आज तुम देखते हो उनको कभी भी नहीं देखोगे। यानी कि यहाँ खुदा का कलाम अपने बंदा मूसा पर जाहिर होता है, खुदावंद अपने आप को जाहिर करता है और मूसा उनको कहता है कि तुम क्या करो, डरो मत, चुपचाप रहो। लेकिन खुदा के कलाम में देखने के लोग बुड़बुड़ाए भी बड़े थे, बड़े बुड़बुड़ाते थे कि ये कहाँ हमें ले आए, कहाँ हम साग पात ये वो खाते थे, तो यहाँ हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। लेकिन यहाँ जब वो देखते हैं कि यहाँ भी खुदावंद अपने आप को जाहिर करता है। लेकिन जब हम देखते हैं कि खुदा ने उनके लिए बहुत सी ऐसी चीजों को मुहैया किया, उन चीजों के जरिए से खुदावंद ने उनको अपना जलाल, अपनी कुदरत दिखाई। यहाँ कई दफा उनको पानी नहीं मिला, लेकिन पानी के लिए भी बुड़बुड़ाते रहे, बातें करते रहे। यहाँ भी खुदावंद ने अपने आप को जाहिर किया। खरूज 17 बाब और उसकी
3 आयत से लेकर 6 आयत में यानी कि उसको पानी का घर भी कहा गया है। और खुदा ने वहां उनको क्या किया, पानी मुहैया किया। अब जंगल है, बियाबान है, कोई छुपने की जगह नहीं, रहने की जगह नहीं, लेकिन खुदावन ने उनका 5 स्टार होटल की तरह का इंतजाम किया। अच्छी अच्छी जगह पे उनको लेकर गए, पानी मुहैया किया, खाने को दिया। लेकिन फिर भी लोग खुदावंद पर इल्जाम लगाते रहे कि हम कहां फंस गए, हम किधर आ गए। लेकिन यहां भी वो खरूज 17 बाब और उसकी 3 से 6 आयत में वो अपने आप को जाहिर करता है। खुदावंद उनको क्या करता है, पानी मुहैया करता है। लेकिन जब हम आगे जाकर देखते हैं कि लोग जो थे वो कई दफा मूसा के साथ लड़ाई करते थे कि तू खुद मिलन चला जाना, सानू लेके नहीं जाता। लेकिन जब वो खुदावंद के पास जाते थे, खुदा के साथ बातें करते थे, तो उनकी जो नूर था, जो उनकी तजल्ली थी, उनका जो जलाल था, इतना जाहिर होता था कि उनके चेहरे पर इतनी रोशनी होती थी, इतना नूर होता था कि कोई उनकी तरफ देख नहीं सकता। लेकिन वो जब भी पहाड़ से उतरते थे तो अपने मुंह पर क्या करते थे, कपड़ा रख लेते थे, तो चीज को ढांप लेते थे ताकि उसकी तजल्ली से लोग खौफ ना खाएं, मर ना जाएं, पनाह ना हो जाएं। लेकिन जब हम खुदा के कलाम में देखते हैं, खरूज 20 बाब उसकी 18 और 19 आयत को जब हम देखते हैं तो वहां खुदा का कलाम क्या फरमाता है। 20 बाब 18 और 19 आयत खुदा का कलाम यूं फरमाता है, यहां भी लोग डर जाते हैं, उस तजल्ली को देखकर डर जाते हैं। लेकिन यहां लिखा है, और वो सब लोगों ने बादल गरजते और बिजली चमकते और करना की आवाज होते और पहाड़ से धुआं उठते देखा। और जब लोगों ने ये देखा तो कांप उठे और दूर खड़े हो गए। मूसा से कहने लगे कि तू ही हमसे बातें किया करो और हम सुन लिया करेंगे, लेकिन खुदा हमसे बातें ना करे, ता ना हो कि हम क्या हो पहला लड़ाई कर रहे कि सानू भी लेके जा। इंसानी फितरत है, ये हम में बची हुई है चीज। अगर कोई काम करता है तो हम उस पर तनकीद करते हैं, हम उस पर बातें करते हैं। दो पहलवान कुश्ती लड़ रहे होंगे तो बाहर ज्यादा जोर बड़ा लगता है, लेकिन वहां जब कुश्ती लड़नी पड़ती है, जोर लगाना पड़ता है, तो उस बंदे से पूछो कि उस पर क्या बीतती है। हम तो कह देते हैं ओ यार जी बड़े पैसे नहीं है, वहां देखो कि उसने कमाया कैसे है। कल परसों एक दुनियावी बात हो रही थी कि जर्मनी में हमारे जानने वाले हैं, वो बात हो रही थी कि यहां से लोग बड़े कमाई के लिए जाते हैं, लेकिन वो बंदा खुदा ने उसको बड़ी बरकत दी है, बड़ा खुदाप्रस्त आदमी है, लेकिन खुदा ने उसके काम को भी बड़ी बरकत दी है। तो वहां जब जाते हैं तो कोई सफाई के काम में लगाते हैं, किसी को पेट में लगाते थे, किसी को इधर, तो जिदो फिर तो एयरपोर्ट तो उतर आन के पता लग रहा है जर्मनी है की काम करो, मैं जी बड़ा कमाल बाज पता जी कुत्ते न होते। मेरे जीजो, ये खुदावंद की मेहरबानी है कि खुदा ने हमें बहुत सी ऐसी चीजें दी। हम किसी की तरफ देखकर तनकीद ना करें, ना जेलसी हो, ना हसद करें, बल्कि ये कहें कि खुदावंद अगर तूने इसको दिया है तो मुझे भी दे। मैं आज सुबह बात कर रहा था कि चिट्टी चमड़ी जी तो बाहर होंगी तो लोग आते लुटो पैसे ला लो। अगर उसका सफेद रंग है तो वो भी खुदा की बनाई हुई चीज है, हम भी खुदा की बनाई हुई चीज है। अगर उसको डॉलर मिल सकते हैं तो आपको भी मिल सकते हैं। सिर्फ हमें मेहनत करनी है। मेहनत कैसी करनी है? सिर्फ खुदावंद के आगे झुकना है। जहां से उसको आ रहा है आपको भी वहीं से आएगा, लेकिन हमें तनकीद की बजाय, हसद करने की बजाय मेहनत करने की जरूरत है। गाड़ियां के पीछे लिखा होता मेहनत कर, हसद ना कर। गाड़ियों के पीछे अक्सर ये लिखा होता है जलने वाले का मुंह काला, ये वो। मतलब कहने का मकसद है कि कभी भी किसी को देखकर ये ना कहें कि इसके पास बहुत है, खुदावंद है देखो लहरा मेरे को आज ना, बल्कि इसकी शुक्रगुजारी करें। यहां भी लोग इस तरह के काम कर रहे हैं। मूसा उनके लिए सानियां पैदा करता है और वो खुदावंद पर इल्जाम लगाते हैं, खुदावंद को कहते हैं कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं। वो बार बार खुदावंद के आगे मिन्नत करता है, खुदावंद के आगे दरखास्त करता है,
कई दफा खुदा ने इरादा किया कि इस कौम को मैं गर्क कर दूं, मार दूं, लेकिन उसने कहा नहीं, इनको मौका दे। वो अपने लोगों के लिए तरसता रहा, अपने लोगों के लिए मिन्नत करता रहा। आज भी यह ऐसा भी इधर ही है। पादरी बहुत खप जाते हैं, लेकिन लोग तो रोज ही काम है, नहीं खुदा की तरफ देखते। लेकिन जब खुदावंद के साथ चलते हैं तो फिर यहाँ मंजर देखे कि दिन को चलते हैं तो बादल का सतून, रात को चलते हैं तो आग है, आगे सतून है, नूर है, ताकि उनके लिए कोई ठोकर ना लगे, उनके लिए कोई ऐसी बात ना हो जिससे वो ठोकर खाए। लेकिन जब हम खुदा के कलाम को देखते हैं तो कहते जब वो आता था तो उसकी तजल्ली इतनी थी, उस नूर का इतना उसके चेहरे पर असर होता था कि लोग उसको देख नहीं सकते। लेकिन यहां एक और सीन हो गया, खुदा का बंदा खुदा के साथ बातें करने के लिए गया, खुदा से कलाम लेने के लिए गया। ये वो बात है कि जब वो खुदा के पास 10 एहकाम लेने को गया, जब वो गया तो वहां क्या हुआ, क्योंकि लोग जो है वो शक रखते हैं। हम इंसान जो है हमारे अंदर शक की बहुत बात है, 99% शक है, 1% हमारे अंदर जो ईमान की बात होती है। इसीलिए कहा गया कि राई के दाने जितना भी अगर ईमान है नहीं बल्कि मजबूत है, अगर इतना भी मजबूत है तो उससे खुदावंद बड़े बड़े काम करता है। हालेलुया। यहां हम देखते हैं खुदा के कलाम में से खरूज ही की किताब है, उसका 32वां बाब है। मेरे साथ यही निकाल के रखे, इसी में से वाला जात होंगे। उसका 32वां बाब और उसकी आयत पहली है कि यहां लोगों ने क्या किया है, यहां क्या नाफरमानी कर रहे हैं, यहां क्या गलत काम कर रहे हैं। यहां भी एक बात गौर तलब है कि लोग शक करते हैं और अपने लिए क्या करते हैं, एक देवता बना लेते, को बछड़ा बना लेते हैं। खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, जब लोगों ने देखा कि मूसा ने पहाड़ से उतरने में देर लगाई है तो वो हारून के पास जमा होकर उससे कहने लगे कि उठ हमारे लिए देवता बना दे जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि हम नहीं जानते कि इस मर्द मूसा को जो हमको मुल्क मिस्र से निकाल लाया क्या हो गया है। उन पागल समझने आते पता नहीं उन्हें की हो गया है। हम जल्दबाज बहुत है ना कि जो है फटाफट हो जाए। तो यहाँ भी यही है, वही है, हम में से ही है, हम वहां से निकले हुए लोग हैं। यहाँ भी वो कह रहे हैं इतनी देर तो ला देती है। अब हम शादी ते जाइए तो रोटी लेट होई तो साडा की हाल होगा। 100 गल्लां जे करना सी तो ना है ना इंतजाम करना, 200 गल्लां इतराज अपने अंदर से निकालते। तो यहाँ भी ऐसा ही है, उन्होंने कहा वो तो देर लगा दी उसने, तो हम अपने लिए एक नया खुदा बना लें, एक नया देवता बना लें। और उसके भाई को उन्होंने इस्तेमाल किया। उसके भाई ने क्या किया, जितने भी लोग थे वहां सोना सबसे इकट्ठा किया, लेडीज थी, उन्होंने अपना सोना उतार कर दे दिया कि उस बछड़े को बनाओ, उस देवता को बनाओ। उन्होंने उसको देवता बनाया। वहां भी उन्होंने खुदा का इनकार किया, वहां भी उन्होंने गलत किया। लेकिन खुदा का बंदा जब वहां से उतरा, उसने देखा कि मैं तो कुछ और करके आ रहा हूं, नीचे क्या सीन है, वो बड़ा दिलगीर हुआ। वहां भी खुदा ने अपने बंदा को कहा कि मैं इस कौम को मार दूंगा, खत्म कर दूंगा। ये अभी भी गैर मबूदों को मानते हैं। आज भी ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे बुत, बहुत से ऐसे देवता उन्होंने इस दुनिया में बनाए हुए हैं, अपने अंदर छुपाए हुए हैं। लेकिन जब उनका किरदार, उनकी बातें देखते हैं तो उससे पता चलता है कि इनके अंदर कौन कौन सी ऐसे बुत हैं, कौन सी ऐसे देवता हैं, कौन सी ऐसी बातें। जैसे इन्होंने सोने का बछड़ा बना लिया, उस देवता को पूजा। समझ लीजिए। तो आज हम सोचे इस बात को कि अगर हमारे काम में कोई देर हो गई है, अगर खुदा ने हमारी दुआ को जो है वो अभी नहीं सुना, ये हरगिज़ ऐसी बात नहीं है। खुदावंद हर वक्त हमारी दुआओं को सुनने के लिए मौजूद होता है, क्योंकि कलाम है, कलाम में लिखा है खुदा हर जगह मौजूद है। बाइबल में से हम देखते कि जब झाड़ी के पास देखते कि आग लगी हुई है, झाड़ी जल भी नहीं रही, और खुदा का बंदा वहां जाके खड़ा हो जाता है, तो क्या बात आती है
क्या है मूसा, यहाँ तो खड़ा है कि जगह साफ है, अपनी जूती को क्या कर उतार। वहां भी खुदावंद अपने आप को दिखा रहा है, लेकिन असी अपनी मर्जी से ही हर बात करना चाहते हैं। सुबह चीजों हमें सोचना है। लेकिन कहते हैं कि जब मूसा के चेहरे से वो तमाम खुदा का नूर, खुदा की तजल्ली जाहिर होती थी, तो लोग फिर उसको कहते हैं कि हम नहीं बात करेंगे बल्कि तो खुद बात, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो आज हम खुदा से भी आगे जाते हैं, खुदा से भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हम खुदा के कलाम को देखते हैं तो यहाँ बहुत सी ऐसी बातें लिखी हैं। कहते हैं कि मूसा के चेहरे से खुदा का जलाल जाहिर होता था, पहाड़ की गर्ज होती थी। फिर जब हम और बहुत से ऐसे खुदा के नाम को देखते हैं, जब कश्ती बनाई गई, कश्ती के अंदर नर मादा को रखा, इंसान को रखा, जानवर रखे, लेकिन इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश होगी कि पहाड़ तक भी उसमें डूब गए और कश्ती जो थी वो ऊपर होती रही। लेकिन जब पानी उतरा, खुदावन ने एक चीज को जाहिर किया, आसमान पर उसने एक चीज दिखाई, उसे कज़ा दिखाई, अपनी फजल को, अपनी जलाल को जाहिर किया। लेकिन खुदा का कलाम कहता है खुदा ने वो चीज इसलिए जाहिर की, अपने आप को दिखाया कि आज के बाद मैं इंसान को पानी से नहीं, वो अपने फजल को जाहिर करता है, वो अपनी कुदरत को जाहिर करता है ताकि हम उसको देखें। लेकिन जब हम देखते हैं तो फिर देखकर भी कई दफा हम ठोकर करते हैं। जब हम खुदा के बंदा हनूक को देखते हैं, वो जब बाइबल को पढ़ते थे कहते वो भी उठा लिया गया था, खुदा का कलाम कहता है। और यहाँ भी खुदावंद अपने आप को दिखाता है। एलिया को जब हम देखते हैं, खुदा उसके साथ भी हम कलाम होता है, उसके साथ भी बोलता है, वहां भी अपने आप को जाहिर करता है। हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, हम भी उसी तरह के लोग हैं, हमारे भी उतने जिस्म है, वही चीज है, वही अदा है, लेकिन सिर्फ एक चीज की हमारे अंदर कमी है, वो ईमान की कमी है। अगर हम ईमान के साथ उसके आगे झुकते हैं, उसकी बातों पर अमल करते हैं, तो फिर ही हम निजात पा सकते हैं, फिर वो हमारे ऊपर अपने आप को जाहिर करता है। लेकिन जब हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह को देखते हैं कि वो इंसान बनकर हमारे दरमियान आ गया, हमारे जैसी बातें, हमारी तरह फिरता था, हमारी तरह घूमता था, खाता था, पीता था, गुस्सा भी आता था, दुख भी होता था। लेकिन जब हम देखते हैं कि जब लाजर की कब्र पर वो जाते हैं तो वहां रोते हैं, खुदावन अपने बेटे के जरिए अपने आप को जाहिर करता है। और उसको हम जैसी वो तमाम बातें, प्यास, पानी, और फिर कहते को रोता है। लेकिन हमारे पास अब क्या है? हमारे पास खुदा का कलाम है, ये हमारे पास है, जो कि हमें हर किस्म की बुराई से पाक करने की कुव्वत रखता है। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। अगर हम इसमें चलते हैं तो कभी भी हम गुमराह नहीं होते, कभी भी हम नुकसान में नहीं जाते, कभी भी हम कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे हमारा खुदावंद हमसे नाराज हो, या हम खुदावंद के ऊपर बुड़बड़ाएं, या हम खुदा के ऊपर इल्जाम लगाएं। आज हमें सोचना है कि हम तादाद में कितनी लोग हैं, लेकिन सुनने वाला सिर्फ एक है। लेकिन उसको उस बात का पता है कि मेरे लोग मुझसे मांगते। खुदा का कलाम कहता है कि जब भी तुम ईमान के साथ मुझसे मांगते हो, मैं आसमान के दरीचे खोलकर तुम्हारी हाजत को पूरा करूंगा। इसलिए आज हमें सोचना है कि हमें इल्जाम लगाना है या ईमान रखना है। अगर हमें इल्जाम लगाएंगे तो फिर हम ईमान नहीं रख सकते, हम वो बरकत नहीं हासिल कर सकते जो हमें खुदावंद ने देनी है। तो आज हमें इस बात को सोचना है कि अगर हमें खुदा गुनाहों से रिहाई देता है, जिस तरह बनी इस्राएल कौम को फराउन की गुलामी से निकाला था, तो आज भी हम कई जगहों पर गुलाम हैं, गुनाह के गुलाम हैं। हर वो काम करते हैं जो गलत होता है, लेकिन जब हम उसमें गिरे रहते हैं तो फिर खुदा का कलाम कहता है कि सदा का रोना है, सदा का मरना है। तो कहते हैं ऐसी जगह है कि वहां मरेगा भी नहीं बंदा, जलेगा भी, मरेगा भी नहीं,
दांतों को पीसेगा, रोएगा कि मुझे मौत आ जाए। लेकिन अगर हम खुदावंद के साथ चलेंगे तो फिर हमें मौत नहीं बल्कि क्या है, हमेशा की जिंदगी। सो खुदा इस कलाम के वसीले से हम सबके